मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए इसके अंदर क्या होगा, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित इसके अंदर का एक वीडियो मैंने पहले आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर की थी। उसी पे आधारित इसके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसके अंदर क्या होगा वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक आप लोगों को ये इसके अंदर का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो उसके अंदर क्या होगा, डिग्री, रेडियन और ग्रेड है उसके बीच में रिलेशन है, वो टॉपिक लिया था मैंने। फिर इसके ऊपर क्या आधारित है, इसके अंदर के कुछ इसके अंदर के 5-7 क्वेश्चन है, वो इसके अंदर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये इसके अंदर क्या होगा, पहले सिलेबस है राजस्थान बोर्ड के अंदर 9th के अंदर आया करता था, तो इसके ऊपर क्या थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इसका अपने पास आगे जाके यूज बहुत आता है। तो अब आपने पास इसके अंदर का इसके बाद वाला जो टॉपिक चलेगा वो इसके अंदर का आपका इसके अंदर का होगा मैथमेटिक्स पर्पस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलेगा। तो इसके अंदर क्या देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बेसिकली जो पिछली टर्म पे आपको जो क्लास बढ़ाई थी उसकी मैं आउटलाइन आप लोगों को देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 समकोण है, 2 राइट एंगल, ये अपने पास इसके अंदर का 180 डिग्री और पाई रेडियन और 200 ग्रेड के इक्वल होता है। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अगर आधा करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक समकोण या एक राइट एंगल, ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसका 90 डिग्री या इसके अंदर का π/2 रेडियन या इसके अंदर का 100 ग्रेड के इक्वल होता है। और आप लोगों को मैंने इसके अंदर के ये चीज़ बताई थी, अगर एक राइट एंगल समकोण है उसमें बनने वाला जो एंगल है उसको अगर 90 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 90 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग जो होता है उसके अंदर क्या आता है, 1 डिग्री कहलाता है। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो पद्धति होती है कोण नापने की, ये साष्टिक पद्धति या इसके अंदर का सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। अब इसी टाइप से इसके अंदर का देखिए, वर्तीय पद्धति या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर कोण रेडियन के अंदर नापा जाता है उसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या, अगर अपने इसका जो केंद्र है, वर्त का केंद्र या सेंटर है, उसमें बनने वाला एंगल अगर थीटा है और ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई, चाप को इसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश के अंदर आर्क बोलते हैं, और ये वर्त की त्रिज्या अगर आर है तो चाप की लंबाई और त्रिज्या इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों को जो डिवाइड करते हैं वो इसका अनुपात कहलाता है। ये एंगल के थीटा के इक्वल होता है। और ये जो कोण आता है, ये कोण क्या होता है, रेडियन के अंदर आता है। ये कोण अपने पास इसके अंदर का रेडियन के अंदर आता है। तो अगर अपने पास का अगर चाप की जो लंबाई है, आर्क की लंबाई अगर आर के इक्वल हो जाए तो इसका अपना हमारे पास का थीटा क्या आएगा, एल की जगह आर लिख देंगे, तो R/R इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा, 1 रेडियन, या तो रेडियन लिख दीजिएगा या ऊपर छोटा सा इसके अंदर का सी लगा देते हैं, तो हमारे पास थीटा का मान है उसके अंदर का 1 रेडियन आ जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर का जो कोण जिसमें नापा जाता है, जिसमें कोण अपने उसके रेडियन में नापा जाता है, इसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने देखी इसके अंदर का, ये चीज़ पढ़ी है 9th-10th के अंदर, एक MKS सिस्टम आता है। आप लोगों ने 3 पद्धति बताई थी, एक CGS सिस्टम, एक MKS सिस्टम और एक FPS सिस्टम। तो ये जो सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसको बोलते हैं SI सिस्टम, SI सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास के ये नापतोल के लिए अपने पास इसके अंदर का समय के लिए जो सिस्टम इसके अंदर का जो फॉलो किया जाता है, जिसको अनुसरण किया जाता है, वो सिस्टम होता है, वो MKS सिस्टम कहलाता है। ऐसे ही कोण को नापने के लिए इसके अंदर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर क्या, जिसको SI सिस्टम बोलते हैं, उसने इसके अंदर क्या होगा, ये रेडियन पद्धति जो है, ये सर्कुलर सिस्टम है, इसको अडॉप्ट किया है, इसको इसके अंदर का ये इसके अंदर का अपनी ओर से इसके अंदर का ये अनुसरण किया जाता है। तो अपने पास इसके अंदर का ज़्यादा इसके अंदर का इसका यूज आता है, वो इसके अंदर का आगे हायर क्लासेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर का रेडियन सिस्टम के अंदर ही कोण दिया जाता है। छोटी क्लासों के अंदर ज़्यादा इसके अंदर के डिग्री के अंदर कोण दिए जाते हैं। फिर बड़ी क्लासों के अंदर के जैसे जैसे इसके अंदर का इसका स्टेज बढ़ता है, वैसे वैसे अपने पास एंगल जो होता है, कोण जो होता है, वो इसके अंदर के रेडियन के अंदर लिया जाता है। और इसी टाइप से एक समकोण जो है, एक राइट एंगल, उसमें बनने वाला जो कोण है, उसको अगर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग जो होता है वो उसके अंदर क्या आता है, 1 ग्रेड के बराबर होता है। तो ये प्राचीन काल के अंदर प्रचलन के अंदर थी। ये एक तो NDA के सिलेबस के अंदर आती है, एक अपने पास इसके अंदर का डिप्लोमा के सिलेबस के अंदर आती है। तो इसके अंदर का ज़्यादा इसके अंदर का कोई ज़्यादा इसके अंदर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर का छोटी सी चीज़ें अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके अंदर का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर के सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, 180 डिग्री बराबर अपने पास इसके अंदर का पाई रेडियन है, तो 180 गुणा 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई हो गया। तो 1 डिग्री बराबर हमारे पास क्या होगा, π/180। यहाँ पे ऊपर सी लगा दो चाहे रेडियन लिख दो, एक ही बात है, रेडियन, ये रेडियन हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है तो इस स्थिति के अंदर अपने पास में π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब डिग्री है, उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से अपने पास इसके अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं।
तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, रेडियन आ गया। एक तो अपने को छोटा सा रिजल्ट ये रखना है। इसका 180 को इसके अंदर के इसमें डिवाइड कर देंगे, सीधा सा स्टेप याद ये रखा करो, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है आपका। तो 180 को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका डिग्री है वो रेडियन में बदल जाएगा। इस तरह से पाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऊपर सी लगाने का मतलब रेडियन है, तो एक रेडियन क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, पाई इंटू एक रेडियन। अब पाई को इधर डिवाइड कर दो तो 180 के अंदर क्या होगा, अपना उसका पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, डिग्री आ जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं, आप सीधा इस रिजल्ट को याद रखा करो। इससे डिवाइड करेंगे 180 से तो डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। और पाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसके अंदर क्या रेडियन है वो इसके अंदर क्या डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर का इसी के ऊपर अपने पास इसके अंदर का पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए इसके अंदर के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है, तो इसके अंदर के एक दो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बनाए थे, ये इसके अंदर के फिर आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर कर देता हूँ। 120 जैसे डिग्री है तो 120 डिग्री को अपने को अगर रेडियन में बदलना है तो 120 गुणा ये इसके अंदर देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख देंगे, रेडियन। ऊपर सी लगा दीजिएगा चाहे रेडियन लिख दीजिएगा। अब इसके अंदर के 0 से 0 कट गया, 6 के पहाड़े से काट देंगे, 6 दूआ 12, 6 3 18, इसका मतलब क्या होगा 2 पाई बटे 3। ऊपर सी लगा दीजिएगा चाहे रेडियन लिख दीजिएगा। तो 180 डिग्री है वो अपने 120 डिग्री है वो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बटे 3 ये रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या, जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, 60 गुणा पाई बटे में 180। अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 के पढ़े से काट देंगे तो 6 एकम 6, 6 3 18, एक को पाई से गुणा करेंगे तो पाई बटे में 3 ये रेडियन के इक्वल आ जाएगा। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है वो पाई बटे 3 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए ये बेसिक आपको जो सिंपल रिजल्ट है वही ध्यान रखने, ज़्यादा कुछ लंबे चौड़े लेने की जरूरत नहीं है अपने को। 45 डिग्री आ गया तो 45 डिग्री को अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, 45 गुणा पाई बटे में 180। अब 45 के अंदर क्या होगा, देखो 45 को का 4 गुणा कितना होता है, 45 का 4 गुणा 180 होता है। इसका मतलब 45 डिग्री है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, पाई बटे में 4 रेडियन के इक्वल हो गया। अब इसी तरह से अगर 30 डिग्री पूछ लिया जाए, 30 डिग्री अगर पूछ लिया जाए तो 30 डिग्री को अपने को क्या लिखेंगे, 30 गुणा पाई बटे में 180। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 6 18, इसका मतलब हमारे पास क्या पाई बटे में 6 ये रेडियन हो गया। तो 30 डिग्री है वो पाई बटे में 6 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर अपने को ध्यान रखने। अब इसी टाइप से अगर 90 डिग्री आ जाता है तो 90 डिग्री इजिकल टू इसके अंदर क्या लिखेंगे, 90 गुणा पाई बटे में 180। अब 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब 90 डिग्री है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पाई बटे 2 रेडियन के इक्वल हो गया। डिग्री के लिए छोटी सी बिंदी लगाते हैं, रेडियन के लिए सी लगाते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन देखिए अगर उल्टा पूछ लिया जाता है, सपोज कीजिएगा अगर अपने इसका क्वेश्चन है उसके अंदर उल्टा अगर पूछ लिया जाता है कि अपने पास सपोज करो इसके अंदर क्या 2 पाई बटे 3 दे दिया, ये रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है तो 2 पाई बटे में 3 और गुणा। अब देखिए रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो इसके अंदर क्या करेंगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मान क्या होगा, डिग्री के अंदर आ गया। तो मैं शॉर्ट में डी जी लिख रहा हूँ, ऊपर डिग्री लगा दो या पूरा डिग्री लिख लो। तो पाई से पाई कट गया, इसके अंदर के 3 के पहाड़े से काटेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये 60 का 3 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 180 आ गया। 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बटे 3 पाई की जगह क्या रख दो, 180 डिग्री लिख दो, क्यों पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, 3 के टेबल से इसे काट देंगे तो 3 एकम 3 और 60 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 180 आ गया। और इसके अंदर क्या 60 को जब 2 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का कोई भी एंगल ले सकते हैं। ये अपने पास इसके अंदर का सपोज करो पाई बाई 3 है तो पाई की जगह अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री और बटे में 3, 180 में 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर का 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये कुछ व्यवहारिक चीज़ है जो इसके अंदर का अपने को आगे इसके अंदर का जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आगे कराऊंगा तो आप लोगों को ये इसके अंदर का अच्छी तरह से इसके अंदर का ये क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर का छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपनों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन है वो पुराने पैटर्न के कभी कभी पूछे गए। बस ये मोटी मोटी 2-3 चीज़ें अगर अपने को थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर का ये ध्यान रखनी है कि मान लिया आपने बस इसके अंदर का ये चाप की जो लंबाई है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एल जो है वो इसके अंदर का 24 सेंटीमीटर है और सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो अपने उसका 60 डिग्री है।
और आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें वो अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है, क्योंकि इनकी आगे जाके अपने को जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था L/R बराबर थीटा। L तो क्या होगा, ये चाप की लंबाई होगी, ये आर की लंबाई होगी, और ये इसके अंदर क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, और ये सेंटर पे बनने वाला एंगल। और आप लोगों को मैंने बताया था ये एंगल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रेडियन के अंदर होता है। ये एंगल अपने पास रेडियन के अंदर होता है, और यहाँ पे एंगल अपने को इसके अंदर क्या होगा, ये 60 डिग्री दिया गया है। तो 60 डिग्री दिया गया है, तो इसके अंदर क्या, डिग्री को सबसे पहले क्या करना है अपने को, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है। फिर इसके बाद में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर ही यही है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो इसके अंदर क्या 60, और इसके अंदर क्या π/180, वो पहले वाला फार्मूला लगा दिया, और यहाँ पे ऊपर c लिखने का मतलब क्या हुआ, रेडियन होगा। 0 से 0 काट दिया, अब 6 के पड़े से काट लीजिएगा, 6 कम 6, 6 3 18, इसका मतलब कितना होगा, π/3, ये रेडियन हो गया। तो 60 डिग्री है, उसके अंदर क्या हुआ, इसका मतलब L चाप की लंबाई तो कितनी होगी, अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी, ये इसके अंदर का 24 होगी, बट्टे में R ये इसके अंदर का इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, और कोण जो आएगा वो रेडियन के अंदर आएगा। आपको पेपर में 99% है वो कोण है वो डिग्री में दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि ये चेक करने के लिए आपको ये इसके अंदर परिकल्पना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर का इस कोण को अपने को क्या करना है, इस एंगल को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/3। अब इसके अंदर का इसको तिरछा गुणा कर लो, तो इसके अंदर क्या होगा, 3 तो इसके गुणा में चला जाएगा, तो 24 गुणा 3, और बटे में इसके अंदर क्या होगा, ये तो इसके गुणा में आएगा, तो r π, ये इसके गुणा में आ गया, ये इसके गुणा में आ गया, और r के गुणा में जो संख्या है उसके अंदर क्या, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे। और फिर इसके अंदर क्या होगा, लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे, r बराबर 24 गुणा 3, और पाई की जगह पाई इसका मान लिख देंगे 22/7, और बटे वाला 7 है वो अपने पास क्या पोर्शन के अंदर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो 24 गुणा 3 गुणा 22, और ये बटे वाला 7 है उसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद में इसके अंदर के इसको अपने पास हल कर देंगे। इसका आधा करेंगे तो क्या 11 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, 12 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 7 से गुणा करके और 21 से इसके अंदर भाग देंगे, तो हमारे पास ये जो लंबाई आएगी वो इसके अंदर क्या, यहाँ पे ये लंबाई अपने को सेंटीमीटर में दी है, तो ये लंबाई अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी। तो पहले इसके अंदर क्या होगा, 12 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 7 से गुणा कर लीजिएगा, और फिर इसके अंदर क्या होगा, 11 से भाग देके इस प्रश्न को अपने हल कर देंगे। तो इस तरह से अपने पास क्या प्रश्न है इसके अंदर का इसको हल किया जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर का कोई भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपका इसके अंदर का छूट ना जाए किसी भी कारण से। अब एक क्वेश्चन देखिए इसके अंदर का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर का और बनता है। यहाँ पे मान लीजिएगा ये कोई भी सर्कल है, ये वर्त है, उसका व्यास अपने पास इसके अंदर क्या 40 सेंटीमीटर दे दिया। व्यास को इंग्लिश के अंदर डायमीटर बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम से आए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको डायमीटर बोलते हैं। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका डायमीटर अपने पास का 40 सेंटीमीटर दे दिया है, और अपने पास इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर का एक चाप है, उस चाप की जो लंबाई है वो इसके अंदर का अपने को 20 सेंटीमीटर दे दी है। ये चाप की लंबाई है वो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का ये 20 सेंटीमीटर दे दी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या ज्ञात करनी है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है कि किस चाप के द्वारा इसके अंदर का ये इसके अंदर का बनने वाला जो कोण आएगा। तो सबसे पहले देखिए एक छोटी क्लासों में 9, 10 के अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये व्यास है, डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा कितना हो गया, डायमीटर का आधा जो है उसके अंदर क्या होगा, रेडियस हो गया। डायमीटर का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। और अब अपने पास इसके अंदर इस चाप की लंबाई क्या दी है, ये जो जीवा है, ये जो जीवा है, ये जो जीवा है, जीवा को कोड बोलते हैं इंग्लिश में, एक जीवा या CHORD कोड। तो इसकी जो लंबाई है आपको 20 सेंटीमीटर दे दी है, तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी लंबाई भी क्या होगी अपने पास क्या 20 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए ये जो जीवा है, कोड है, उसकी लंबाई अपने पास इसके अंदर कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, और इसका व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है, तो 40 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये त्रिज्या है 20 है, तो इसका ये भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। और सेंटर जो होता है, वर्त का सेंटर या केंद्र होता है, उसको जनरली क्या करते हैं, व्यवहार के अंदर ओ से व्यक्त करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब तीनों लंबाई अगर आपकी एक जैसी होती हैं, तो आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको समबाहु त्रिभुज, इसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है।
इसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है उसके अंदर कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका प्रत्येक कोण इसके अंदर क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और अभी मैंने बताया था अगर थीटा एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल है, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे क्वेश्चन किया था, तो ये डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, 6 के पहाड़े से काट दीजिएगा, तो इसका हम पाई बटे 3 रेडियन। अब आपने पास इसके अंदर क्या वही फॉर्मूला लगा दिया, एल बटे में आर बराबर क्या होगा, थीटा। ये चाप की लंबाई अपने पास इसके अंदर का आपने को निकालनी है कि किस चाप द्वारा केंद्र के परिक्रिया ये कोण बनेगा। तो चाप की लंबाई बतानी है, तो इसका मतलब एल बटे में आर बराबर क्या, थीटा। अब थीटा का मान अपने पास इसके अंदर पता है, एल का मान याद करना है तो इसको तिरछा गुणा कर दो, नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी ओर से क्या 1 लगा लेते हैं। तो इसका एल बराबर क्या हो गया, आर इंटू थीटा। अब एल की लंबाई अपने को याद करनी है, एल का मतलब ये चाप, ये जो आर्क है इसकी लंबाई याद करनी है। तो आर अपने को क्वेश्चन के अंदर कितना है, 20 है, और थीटा अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना है, ये देखिए पाई बटे 3, पाई बटे 3। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर ये हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये चाप की लंबाई अपने पास इसके अंदर ही आ गई। तो या तो अगर आंसर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है जब, तो इसके अंदर क्या 20 पाई बटे 3 हो गया, और नहीं तो इसके अंदर क्या करेंगे, पाई की जगह पाई का मान लिख देंगे, 22 बटे 7 गुणा 3। पाई की जगह तो पाई का मान लिख दिया 22 बटे 7 और 20 बटे 3। अब इसको अपने उसका प्रश्न के अंदर हल कर देंगे, तो इसके अंदर कितना होगा, 440 बटे में 21। अब इसको भाग देके और प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो ये अपने पास क्या होगी, चाप की अपने को लंबाई प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह का अपने पास इसके अंदर क्या बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या ये इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ध्यान रखने वाली है कि इस चाप की लंबाई या आर्क की जो लेंथ है और त्रिज्या जो रेडियस है, उनको जब आपस में भाग देते हैं वो इसका अनुपात या रेशो कहलाता है। और ये जो होता है उसके अंदर क्या केंद्र पे बनने वाले कोण के बराबर होता है, इस थीटा के बराबर होता है, और ये कोण हमेशा रेडियन में लिया जाता है। तो अगर कोण अपने को डिग्री में दिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर क्या सबसे पहले इस कोण को अपने को क्या करना है, ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पाई बटे 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ है, ये इसके अंदर कैंसिल कर करेंगे तो 60 डिग्री जो आएगा वो पाई बटे 3 रेडियन के बराबर आ जाएगा। अब इसको तिरछा गुणा करके हल कर दीजिएगा, तो एल बराबर क्या होगा, आर इंटू थीटा। तो बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया, इसका तिरछा गुणा कर दिया तो एल को 1 से गुणा किया तो एल, आर और थीटा को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, आर थीटा। आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की जगह आपको 60 डिग्री नहीं लिखना है। ये कॉन्सेप्ट अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अगर चाप अपने पास इसके अंदर क्या, इसका जो व्यास डायमीटर है वो अगर अपने को दिया हुआ है, और अगर अपने पास क्या एक जीवा जो कोड है उसकी लंबाई अगर अपने को दी हुई है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो व्यास का जो आधा होता है वो इसके अंदर क्या होता है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये 20 हो गया, ये 20 है तो ये भी त्रिज्या है, तो एक ही वर्त की त्रिज्या है तो क्या होती है, आपस में समान होती है। और अपने को जो जीवा दी गई है, जो कोड दी गई है, जीवा को कोड बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये अपने पास क्या अगर 20 सेंटीमीटर दी है तो तीनों भुजाएं अगर ट्राइंगल की, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वो जो त्रिभुज होता है उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ये अपने छोटी क्लासों के अंदर आना शुरू हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले सेंटर में बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री ना लिख के पाई बटे 3 लिखेंगे, माना वो रेडियन के अंदर लिखना आपको। और इसके बाद में पाई की जगह पाई का, अगर आंसर आपको इसी फॉर्म में दे दिया है 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर जब, तो ठीक है। अगर आपने पास इसके अंदर क्या ये लंबाई आपको सेंटीमीटर में दी है तो इसके अंदर का आंसर अपने पास क्या होगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में दी है तो इसके अंदर मीटर में आएगा। और अगर आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया है तो पाई की जगह पाई का मान लिख देंगे 22 बटे 7। तो 20 बटे 3 पाई की जगह 22 बटे 7 लिख देंगे। 20 को 22 से गुणा किया तो हमारे पास क्या होगा, 440 आ गया। 3 को 7 से गुणा किया तो क्या होगा, 21 आ गया। इसको भाग देगा अपने हल कर लेंगे, हमारे पास में जो लास्ट में आएगा वो हमारे पास में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर एनसीईआरटी के बुक के अंदर दे रखे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के पेपर के अंदर के पूछे जा सकते हैं। पुरानी 9th की बुक है उसके अंदर भी इस तरह के जो क्वेश्चन थे कुछ, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, स्पेशली इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब अपने पास इसके अंदर का ये टॉपिक अपने को एनसीईआरटी की क्लास के अंदर मिलेगा, बाकी की क्लासों के अंदर के ये सिर्फ आपके ये डिप्लोमा की जो बुक है उसके अंदर अगर कहीं भी अवेलेबल होती है तो उसके अंदर का ये मिल सकता है। बाकी इसके अंदर का ये टॉपिक इसके अंदर बहुत कम मिलता है। पुराने एक्चुअली आज से इसके अंदर का 5-7 साल पहले 9th के अंदर का ये टॉपिक हुआ करता था, उसके अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन हुआ करते थे। या फिर एनसीईआरटी की जो 8 प्रेजेंट जो किताब चल रही है
राजस्थान बोर्ड में और CBSE के अंदर NCERT की किताब, उसके अंदर का जो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें अंदर इस तरह के जो क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखिए एक दो क्वेश्चन इसके अंदर का आप लोगों के साथ में और शेयर करता हूँ। अब देखिए मान लीजिएगा जैसे दो चाप है, एक तो वर्ती ये दे दिया है और एक अपने पास इसके अंदर क्या वर्ती ये दे दिया है। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण है वो अपने पास इसके अंदर क्या मान लीजिएगा 60 डिग्री है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या ये जो चाप है इस चाप द्वारा केंद्र में बनने वाला कोण है वो अपने पास इसके अंदर क्या 100 डिग्री है। इसकी त्रिज्या अगर आपने उसका R1 मान ली है, इसकी त्रिज्या आपने उसका R2 मान ली है, और ये जो चाप है इस चाप की जो लंबाई है वो इसके अंदर क्या मैंने L1 मान ली है, इस चाप की लंबाई है वो इसके अंदर क्या मैंने L2 मान ली है, और इसकी त्रिज्या R1 मान ली है, दूसरे वर्त की त्रिज्या R2 मान ली है। इस वर्त के ऊपर केंद्र पे बनने वाला कोण 60 डिग्री है, इस वर्त ये चाप द्वारा केंद्र में बनने वाला कोण 100 डिग्री है। अब आपने पास इसके अंदर क्या ये कोण अगर सपोज करो θ1 है, ये कोण अगर आपने उसका सपोज करो θ2 है। दो वर्त हैं तो दोनों वर्त है उसके अंदर क्या दोनों वर्तों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो ये बड़ा वर्त दिखा रखा है उस चाप द्वारा केंद्र में बनने वाला कोण 60 डिग्री है, और यहाँ पे दूसरा वर्त है उसके अंदर क्या वो इसकी त्रिज्या R2 है और इसके द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण अपने पास इसके अंदर क्या होगा 100 डिग्री है, इस चाप की लंबाई L2 है। और अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाता है दोनों चापों की लंबाई है वो इसके अंदर क्या अगर बराबर है तो दोनों की चापों की लंबाई है वो इसके अंदर क्या सपोज करो ये इसके अंदर क्या मैंने L मान ली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बनता है, तो ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। दो वर्त है उनकी त्रिज्याएं अगर अलग अलग हैं और इन दो चापों द्वारा दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो इनके चापों द्वारा केंद्र पे बनने वाले कोण है वो अपने पास क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब इसके अंदर क्या होगा पहले वर्त के द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण तो क्या होगा पहले चाप द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण 60 डिग्री लिया है, दूसरे चाप द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण मैंने 100 डिग्री लिया है। और ये जो दोनों चाप है इन चापों की लंबाइयाँ अगर आपस में बराबर है तो दोनों चापों की लंबाइयाँ वो अपने पास इसके अंदर के ये बराबर है। जैसे मान लिया दोनों चापों की लंबाइयाँ मैंने लिख ली है, तो उस स्थिति के अंदर क्या दोनों वर्तों की जो त्रिज्या है इन त्रिज्याओं को अपने को अनुपात निकालना है, R1 बटे में R2 या R1 ये दो बिंदी लगाते हैं इसको अनुपात या रेशो बोलते हैं, R1:2 इंग्लिश में बोलते हैं इज टू, R1:R2, R1 और R2 का अनुपात ये अपने को क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। इन दोनों का अनुपात अपने को क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले फॉर्मूला क्या लिया था L1/R1 = θ1, इस पहले फॉर्मूले के लिए ले रहा हूँ पहले डायग्राम के लिए। तो इस चाप की लंबाई इस आर्क की लेंथ के अंदर क्या इसकी जो त्रिज्या रेडियस है उससे डिवाइड किया तो केंद्र पे बनने वाला कोण आ गया। अब इसी टाइप से दूसरा डायग्राम है उसके लिए लेऊंगा तो क्या आ जाएगा L2 बटे में R2 = अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा θ2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कीजिएगा तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा L1 = कितना हो गया R1 × θ2, नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका अंदर क्या 1 हो गया, इसको तिरछा गुणा कर दिया, 1 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा वही संख्या आएगी, तो इसका R1 × θ1 ये अपने पास इसके अंदर का स्टेप आ गया। अब इसी तरह से इसके अंदर का इसको हल कीजिएगा तो L2 बराबर क्या आएगा R2 × θ2, एक अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप आ गया। और अपने को दिया क्या गया दोनों चापों की जो लंबाई है इस चाप की लंबाई और इस चाप की लंबाई, क्यों जब त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो इसके अंदर क्या इन चापों द्वारा केंद्र पे बनने वाले कोण भी क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण अपने पास इसके अंदर का 100 डिग्री है। तो अगर दोनों चापों की लंबाई अगर एक जैसी है तो त्रिज्याओं में अपने को अनुपात ज्ञात करते हैं, इसका मतलब इसकी जगह और इसकी जगह अपने उसका प्रश्न के अंदर क्या लिख देंगे L लिख देंगे। अपने को ये प्रश्न में दिया जाता है कि दोनों चापों की लंबाई एक जैसी है तो इसका मतलब L1 और L2 की जगह लिख दिया, तो L का मान R1 θ1 के बराबर है, L का मान R2 θ2 के बराबर है। तो इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर जब हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पर क्या आएगा R1 θ1 = R2 θ2। भाई जब L1 L2 बराबर है तो L1 और L2 दोनों की जगह मैंने L लिख दिया, तो L का मान इसके बराबर है, L का मान इसके बराबर है, तो इसका ये दोनों मान भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब इसके अंदर क्या देखिए R1 में R2 का भाग दीजिएगा, तो R1 में R2 का अगर अपन उसका प्रश्न के अंदर भाग देंगे तो ये संख्या जब इसके बटे में आएगी तो ये संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे रहेगी, और ये संख्या जो कि वो इसके अंदर के इसके नीचे आ जाएगी, तो θ2 इसके अंदर क्या होगा θ1 आ जाएगा। और अब अपने पास इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ध्यान रखने वाली क्या है, ये कोण 60 डिग्री दिया है, ये θ1 = 60 डिग्री दिया है, तो सबसे पहले कोण को क्या करना है अपने को रेडियन में बदलना है, और θ2 वो अपने पास प्रश्न के अंदर क्या दिया है 100 डिग्री दिया है, इसको भी रेडियन में बदलना है। जब वर्तीय पत्ती सर्कुलर सिस्टम दिया जाता है तो कोण को अपने पास सबसे पहले इसके अंदर क्या रेडियन के अंदर बदलना होता है, तो रेडियन में बदलना है, तो इसका मतलब 60 को तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा 100 डिग्री को क्या लिखेंगे 100 × π/180 से।
अब इसको काट के हल करके दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या करते हैं बच्चे इसके अंदर इस चीज़ को हल करते हैं, तो हल करने में क्या होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो R1 बटे में R2, R1 में R2 का भाग देंगे तो R1 अपॉन R2, R1 बटे में R2। अब थीटा 2 का मान कितना है 100 गुणा पाई बटे में 180, और यहाँ पे थीटा 1 का मान कितना है 60, ये रहा 60 गुणा इसके अंदर क्या होगा पाई बटे में 180। अब ऊपर नीचे देखो ये वैल्यू एक जैसी है तो ये तो आपस में कैंसिल होगी, इसका मतलब अपने पास क्या करेंगे 100 के अंदर क्या 60 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया। इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये तो R1 अपॉन टू R2 हो गया, ये तो इसके अंदर क्या होगा इन दोनों का क्या होगा भिन्न रूप कहलाता है फ्रैक्शन। और इसको अगर आपने इस फॉर्म में लिखेंगे R1 अपॉन R2 के अंदर, तो R1 अपॉन R2 क्या जाएगा, R1 और R2 का अनुपात क्या जाएगा, ये इसका अनुपात या रेशो कहलाता है। तो इसका ऊपर वाली संख्या को पहले लिख देंगे और R1:R2, तो R1 तो ये हो गया और R2 ये हो गया, इनका अनुपात क्या आएगा, इसका वाला 5 और 3 का अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है वो इसके अंदर के पेपर के अंदर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके अंदर के स्पेशली अपने पास इसके अंदर के जो मैंने बताए आप लोगों के साथ में, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर के थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान से कीजिएगा आप लोग। तो आगे वाली जो क्लास है वो आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ लाइट एंगल्स, तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास बनेगी। तो इसके अंदर क्या ये 10th से रिलेटेड इसके अंदर का एक टॉपिक आता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा। एक मिनट के लिए आपको फॉर्मूला थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों को इसके अंदर का नेक्स्ट क्लास है तो आप लोगों से इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या अगर थोड़ा सा भी अगर आप मनोबल बनाए रखेंगे तो आप लोगों को निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा कहीं भी आपने पास इसके अंदर क्या होगा आपको परेशानी नहीं आएगी, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए रखिएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये 10th के अंदर फॉर्मूला आया हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या होगा कम से कम इसके अंदर क्या होगा 2 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ये डिप्लोमा के अंदर, और ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो एक बार बताऊँगा तो बताते ही आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ मैं फॉर्मूले जैसे लिख रहा हूँ एक मिनट के लिए, ये 10th के अंदर आपके पढ़े हुए हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये तो क्या होता है cos थीटा होता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा वो उसके अंदर क्या होता है sin थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो उसके अंदर क्या tan थीटा होता है। sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो उसके अंदर क्या cosec थीटा होता है, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है उसके अंदर क्या sec थीटा होता है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा, ये 10th के अंदर आपका पढ़ा हुआ है और इसी के ऊपर आधारित इसी को बेस लेते हुए इसके अंदर के मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर का क्लियर करने का इसके अंदर का भरपूर कोशिश करूँगा। और जहाँ तक भी इसके अंदर का होगा मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप थोड़ा सा भी इसके अंदर का होगा अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपको इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट है मैं अच्छी तरह से इसके अंदर का क्लियर कर दूँगा। तो आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर का मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अपना मनोबल बनाते रखेंगे। और मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि इसके अंदर का कोशिश अगर करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप थोड़ा सा अगर अपने पास इसके अंदर अगर मनोबल बना के रखेंगे तो आपके जो गुरुजन हैं आपके जो पेरेंट्स हैं सबका इसके अंदर का मान बढ़ेगा। तो इस करके थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर का होगा धैर्य बनाए के रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर का होगा सारे कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर का मैं जैसे जैसे इसके अंदर का है उसका तो इसके अंदर का क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अंदर का जैसे आप लोगों की क्लासेस अभी स्टार्ट होने जा रही है तो इसके अंदर अगर आपके क्लास के अंदर का अगर कोई दूसरे टाइप का टॉपिक लेके इसके अंदर का अगर क्लास बनाई जाती है तो इसके अंदर का कृपया अपने पास इसके अंदर का हमारे पास इसके अंदर का कमेंट के जरिए इसके अंदर का शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास है वो इसके अंदर का निरंतर मैं इसके अंदर क्या होगा आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँ। तो इसके अंदर क्या अगर आप लोगों को इसके अंदर क्या लैंग्वेज के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत आती है या अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर क्या मेरी स्पीड है वो ज़्यादा है या इसके अंदर क्या इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन जो भी आप लोगों को इसके अंदर क्या पसंद करेंगे उसी तरह की इसके अंदर क्या क्लास बनाने की मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से पुनः इसके अंदर क्या होगा मैं इसके अंदर क्या ये इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर क्या होगा आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इस चीज़ को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।